शिव शक्ति की महिमा अपरंपार है और हमारे गुरु बाबा हमेशा हम सबकी हित की बात करते हैं। कोई भी चीज अगर बताते हैं तो वो चीज हम सभी के लिए होता है। ये नहीं कि पर्सनली होता है या पर्सनली कोई उपाय बताते हैं। जो चीज सभी के लिए होता है वो हम सब चाहते हैं कि आप सबको अपने शब्दों में साझा करें, बताने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें, ताकि जिस चीज से हमें फायदा हुआ है, जिस चीज से हमें हमारे जीवन में चेंज हुआ है, जिस चीज से बदलाव आया है, क्यों ना उस चीज को हम आप लोग को बताएं, आप लोग को समझाएं, ताकि अगर मेरे समझाने से या मेरे कहने से अगर आप लोग करते हैं तो कहीं न कहीं पुण्य के पात्र हम भी बनेंगे और ईश्वर के नजर में हम भी एक पुण्य के पात्र बनेंगे। और जय शिव शक्ति, जय गुरु आसरा जी, आपकी सदा ही जय हो। आज गुरु बाबा की कृपा से हम शिव शक्ति आराधना में जुड़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, कुछ बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हम जो भी कुछ बोल रहे हैं वो गुरु बाबा का बहुत असीम कृपा है और गुरु बाबा की कृपा से ही हम कुछ बोल पा रहे हैं। गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी हमें मिले, उनके माध्यम से, गुरु बाबा के माध्यम से शिव शक्ति आराधना में जुड़े और शिव शक्ति आराधना में जुड़ने के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ और बहुत कुछ बदलाव हुआ। और फिर आज मैं जो भी कुछ बोल पा रही हूँ गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी की देन है, उनकी आशीर्वाद है, उनकी दया दृष्टि है, उनकी कृपा है, तभी मैं आप सबके सामने में कुछ बोल पा रही हूँ। शिव शक्ति की महिमा है, शिव शक्ति की कृपा है, ढेर सारा ईश्वर की आशीर्वाद है जो हम आप सबके सामने कुछ कह पा रहे हैं, कुछ सुना पा रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय हो। हम इतना ही कहेंगे कि जो भी चीज हम बात बताने की कोशिश करते हैं अपने शब्दों में, उस पर आप ध्यान दें और अपने जीवन में जरूर सब कुछ अपनाएं, ताकि मेरा यही सोच है कि जो चीज से हमारे जीवन में बदलाव आता है तो हम क्यों नहीं अपने तक कोई चीज नहीं रखना चाहिए। हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज मिला, जैसे आपको कोई ज्ञान मिला और उस ज्ञान से अगर 10 आदमी को हित होने वाली है, तो ये नहीं समझना है कि अरे अगर ये ज्ञान मेरे से दूसरे को बढ़ जाएगी तो हमारे पास कमी हो जाएगी। नहीं, ज्ञान जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ज्यादा फलित आपको होगा। ये कभी नहीं मन में सोचना चाहिए कि जो चीज हमें बताया गया वो सिर्फ हम अपने तक ही रखें, इसलिए कि हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी कहते हैं अगर अपने तक रख लिए तो वो पाप में आता है। अगर उससे 10 आदमी की भलाई होने वाला है तो अगर आप 10 आदमी को वो बात, वो ज्ञान आप बता रहे हैं तो कई गुना फलदायक आपको होगा, क्योंकि आपके थ्रू 10 आदमी ने सुना और 10 आदमी 10 लोगों तक अगर बोलेगा तो वो सिर्फ आपको उसका फल मिलेगा, आपको उसका ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। कहते हैं कि जो भी चीज ईश्वर की जितनी ज्यादा चर्चा होती है उतना ही फलदायक हमें होता है, क्योंकि हमारे थ्रू किसी को पता चली तो वो साफ साफ धर्म हमें हुआ। इसीलिए जो भी चीज अगर 10 आदमी की हित होने वाली होती है तो आप लोग भी उस चीज को करें और बिल्कुल कोशिश हमेशा रखनी चाहिए कि हमसे 10 आदमी की भला हो सके। और ये नहीं सोचना है कि हम 10 आदमी की भला कर रहे हैं तो पता नहीं वो मुझे करेगा। नहीं, आप जो 10 आदमी की भला कर रहे हैं वो ऊपर वाले देख रहे हैं। आप जो भला कर रहे हैं ऊपर वाले देख रहे हैं और ऊपर वाला उससे कई गुना आपको वापस देने वाले हैं। ये चीज की चिंता मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर हर चीज की मान रखते हैं। देरी जरूर होती है लेकिन वापसी जरूर मिलती है। ये पूर्ण विश्वास है शिव शक्ति पे, महादेव पे, गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी पे, उनके वचन पे। तो इसी के साथ जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा। जैसा कि आपको खुशबू बहन ने बताया कि हमें 10 का भला करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सच है कि क्या पता किसको किस चीज की कब जरूरत है, नहीं है, ये चीज हमें नहीं पता होता है। लेकिन अगर आप ये चीज मान के चलिए कि अगर आप किसी को कोई चीज कहते हैं तो आप ईश्वर के भेजे हुए बंदे हैं उस इंसान के लिए, जो इंसान को आप ये जो पूजा पाठ के बारे में या कोई आपको फल इस चीज का प्राप्त हुआ किसी पूजा पाठ में जुड़ने से, तो आप ये चीज करिए और 10 लोगों को जोड़िए, ताकि ईश्वर ने आपको जिस चीज के लिए इतने सुंदर शरीर को बनाया है, भेजा है आपको धरती पर, उस अपने अपने कर्म को करते हुए, अध्यात्म को करते हुए, लोगों की अच्छाइयों को, बुराइयों को, सबको समझाते हुए इस चीज को आगे बढ़िए, आप लोग करिए, ताकि अपनी कोशिश हमेशा रखनी चाहिए, चाहे वो करे, रास्ता जरूर दिखाइए। हाँ, अच्छा, हाँ बिल्कुल।
लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना, तो फिर दुनिया से क्या लेना। तेरी चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे,
होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल, जब ईश्वर से लगन लग जाती है तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, और अपने आप को ऐसे ईश्वर के प्रति समर्पण कीजिए कि दुनियादारी की कुछ समझ नहीं हो, क्योंकि ईश्वर में इतने मग्न हो जाइए, इतने मगन हो जाइए, क्योंकि ईश्वर में जितना ज्यादा मगन होंगे हमें कहीं भी हानिकारक नहीं है। और ईश्वर से प्रेम करना, ईश्वर से लगाव रखना, निस्वार्थ, ईश्वर जो हमें प्रेम करते हैं वो निस्वार्थ करते हैं, उनमें कोई स्वार्थ नहीं था ईश्वर को, जो हमें भक्त से ये चाहिए, क्योंकि ईश्वर से हमें लगाव रखने से उल्टा मुझे मिलता है। इसीलिए अपने आप को ईश्वर के प्रति इतने समर्पित कीजिए, इतने विश्वास के साथ अपने आप को समर्पित कीजिए कि हमें दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हम अपने सत्य कर्म पे चल रहे हैं और अपने ईश्वर के प्रति प्रेम कर रहे हैं, ईश्वर से लगाव है, इसमें कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल, जब ईश्वर से लगन लगा बैठे तो हमें क्या सोचना, क्योंकि ईश्वर तो दुनिया की रचयिता है, हमारे साथ क्या होगा, नहीं होगा, सही होगा, बुरा होगा, ईश्वर बैठे हैं ना, क्योंकि उनसे लगन लगा बैठे, हर पल, हर जगह, हर टाइम ईश्वर हमारे साथ है। और ऐसे ही करना चाहिए, और अपने संसारिक कर्म को करते करते रहना चाहिए, और उसके साथ अपने भक्ति कर्म को भी साथ साथ लेके चलना चाहिए, ताकि जीवन आसान हो सके और जीवन में हर चीज की पूरा हो, और शिव शक्ति ईश्वर की आशीर्वाद सदैव बनी रहे हम सब पे। जी, जैसे कि आपको अभी खुशबू बहन ने बताया कि लगन अगर ईश्वर से लगा लेंगे तो सच में आप ये चीज खुद महसूस करेंगे, जब आप ईश्वर के प्रति समर्पित होंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो आपको पूरी दुनिया अच्छी लगेगी, सब कुछ। आपको कोई अगर भला बुरा बोल भी रहा है तो आपको उससे तो आश्चर्य नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज इस कलयुग की दुनिया में हमेशा याद करते हुए चलना है कि हम तो ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं तो हमें सारी दुनिया बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल सब कुछ अच्छा नजर आता है, लगता है जैसे हमारे चारों तरफ का वातावरण बिल्कुल पॉजिटिव है, सब कुछ सतयुग जैसा महसूस होने लग जाता है। लेकिन हमें इस कलयुगी दुनिया में ये याद करके रखना है कि हम किस युग में जी रहे हैं, लोग छल परवंशी लोगों से हमें बचते हुए चलना है, ताकि आगे चल के हमें तो लग रहा है कि हाँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारे सामने वाला हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहा है, तो दुनियादारी को देखते हुए, समझते हुए ही आगे बढ़ना है। इस चीज का ध्यान रखते हुए कि हम अपनी पूजा पाठ में अपनी आत्मा से लगे रहें और दुनियादारी को देखते हुए उस पर चलते रहें। बस यही कहना है आप लोगों से। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा जय। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय हो। जय महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति। कालर कष्टर दुःखर दरिद्र हर हर महादेव। जय महादेवी, जय माँ काली, जय महाकाल, जय जय शिव।